ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है। जिनको पता है अपनी लग्न राशि वहाँ से देखिए, जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। बात करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ अवश्य बताऊंगा कि इस महीने बहुत सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं और प्रमुख प्रमुख ग्रहों की युति भी होगी। जैसे कि मंगल यहाँ पर आ जाएंगे शनि के साथ। शनि मंगल युति होगी। ये थोड़ी विस्फोटक होती है। अच्छे प्रभाव भी होते हैं और बुरे प्रभाव भी होते हैं। सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। बुध नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर 3 ग्रहों की युति अष्टम में। और इस महीने साल का पहला ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण, जो आपके धन स्थान में लगेगा। तो काफ़ी इवेंटफुल महीना रह सकता है। अच्छा भी होगा और थोड़ा बुरा भी होगा। तो इन सब चीज़ों की ही चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण की। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। तो अगर हम लग्न को देखें तो शनि की दृष्टि बनी रहेगी। पंचमहापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि आगे बढ़ने का अवसर देंगे, कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधारने का अवसर देंगे। उनकी युति सूर्य के साथ है और 15 तारीख तक रहेगी। ये थोड़ा सा अच्छा योग नहीं होता सूर्य शनि का आमना सामना, स्पेशली पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना है, प्रताप दिखाना है, जहाँ पर अपना नाम बनाना है, वहाँ पर इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो बिजनेस के लिए भी ये जोड़ी कहीं ना कहीं ठीक रहेगी, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश सप्तम में है। तो ये प्रभाव थोड़ा सा मिला जुला है। बस पर्सनल लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं अपने मैरिड लाइफ में भी इसका आपको प्रभाव दिखेगा नेगेटिव, और पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी डिटैचमेंट की भावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर अगर एक और चीज़ देखें तो लग्न पर मंगल का प्रभाव भी है। तो जब लग्न पर मंगल शनि दोनों का प्रभाव होता है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है और व्यक्ति बहुत कुछ एक साथ चेंज करने का प्रयास करता है। ये भी बदलना है, वो भी बदलना है। ये प्रभाव थोड़ा पहले ही आ गया होगा, फरवरी से ही, और अब मार्च में भी दिखेगा। बहुत कुछ एक साथ बदलने का प्रयास करेंगे और इस कारण से इतने सारे बदलाव लाने के कारण अपने जीवन को थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस सब का काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य लग्नेश है, लग्न को देख रहे हैं 14 तारीख तक। तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति है। जब भी लग्नेश लग्न को देखते हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन क्योंकि शनि का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है, तो काफ़ी ओवर पावरिंग ये चीज़ें हैं। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा 7 मार्च को। 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध आपके अष्टम में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, और शुक्र आपके सप्तम में आ जाएंगे। इन दोनों के ही अलग मायने बनेंगे। बुध की पहले बात करते हैं। अष्टम में एक ग्रह अगर जो भौतिक जीवन में अच्छा प्रभाव देता है वो बुध है, इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि। कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा आया, अचानक से पैसा आया, पुरखों का पैसा आया, वहाँ पे बुध का अष्टम में होना पाया जाता है। तो बुध बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा धन देते हैं। यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीच का ग्रह कलयुग में कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि बुध बुद्धि के कारक है। आप सोचते कैसे हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, उसके कारक बुध है। नीच के भी हो गए और राहु के साथ भी आ गए। राहु तो अपने आप में छलावा है। राहु कलयुग के अगर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह राहु है, लेकिन राहु से बड़ा छलिया, राहु से बड़ा एक हद तक कह सकते हैं ड्रामेबाज ग्रह भी कोई नहीं है। तो जब बुध का उनके साथ युति होगी अष्टम में, यानी कि जीवन में उथल पुथल बच सकता है। कहीं ना कहीं अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने ख्यालों पर, अपने विचारों पर, अपने सोचने समझने के तरीके पर नियंत्रण खो बैठ सकते हैं। और 8वां भाव अनिश्चितता दिखाता है। तो कुछ ऐसा कर्म कर देंगे, कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे
किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो लॉन्ग टर्म में आप पर एक नेगेटिव प्रभाव डाल के जाएगी। तो थोड़ा सा 7 तारीख के बाद ध्यान दीजिएगा। पैसा अवश्य आएगा, लाभेश भी है तो अचानक से पैसा आएगा, लेकिन बुध के नीच के होने के कारण, राहु के ग्रहण के कारण, राहु के ग्रसित करने के कारण, राहु के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। शुक्र सप्तम में आए तो ये तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र का सप्तम भाव में आना ठीक माना जाता है। आपके लिए दशमेश है तो यहाँ पे राजयोग भी बनाएंगे। तीसरे घर के स्वामी है, ये भी अच्छा है। उपचय स्थान के स्वामी लग्न को देखेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। शनि शुक्र की युति है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन विवाह कराने के लिए अच्छी है, कारण सप्तमेश शनि है और शुक्र विवाह के कारक है। ज्योतिष का एक नियम होता है, कारकेश अगर स्थान के स्वामी के साथ आता है तो चीज़ें अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव आपके लिए दिख रहा है कि विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनके ये प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी दूर हो सकती हैं। तो ये अच्छा प्रभाव है। और शुक्र शनि की युति सप्तम में बिजनेस के लिए और धन प्राप्ति के लिए भी अच्छी है। और राशि परिवर्तन होंगे इस महीने। मंगल और सूर्य का भी होगा, शुक्र का भी होगा, बुध का भी होगा, लेकिन वो एकदम महीने के अंत में होगा तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा इस महीने। तो सूर्य 14 तारीख को आपके लिए राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और मंगल 15 तारीख को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की पहले बात कर लेते हैं। अष्टम के सूर्य अच्छे नहीं माने जाते। जो दो प्रकाशित ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा, इनका अष्टम में आना अच्छा नहीं माना जाता। अब कुछ लोग कहेंगे कहीं पढ़ के कि यहाँ पे इसका वो दिया हुआ है कि नहीं, इस पे दोष नहीं लगता है। आदत होती है कुछ लोगों की कि हर चीज़ में निकाल देना कि यहाँ पे दोष खत्म हो जाता है। जैसे मांगलिक दोष का बोलते हैं कि 28 के बाद खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता, दोष है, प्रभाव रहेगा। तो सूर्य का अष्टम में होना दोष युक्त होता है। कहीं ना कहीं लग्नेश है तो ये प्रभाव और बढ़ जाता है। ये समय कहीं ना कहीं जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। कारण क्या है कि लग्नेश अष्टम में है, राहु के साथ ग्रहण दोष लग गया और नीच के बुध के साथ है। तो बहुत संभल कर रहिएगा, स्पेशली 14 तारीख के बाद, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ये दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अचानक से उथल पुथल आ सकता है फाइनेंशियल लाइफ में। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने ही कर्मों के कारण होगी। अचानक से इम्पल्सिव होकर कोई किसी चीज़ में बहक कर, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी को देखकर कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे और वो आपको लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट करेगा। तो और सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो 14 तारीख के बाद क्योंकि लग्नेश पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कि सूर्य पर, तो चीज़ें थोड़ा सा हाथ से निकल सकती हैं। मंगल सप्तम में आ जाएंगे आपके। मंगल क्योंकि आपके लिए नवम भाव के स्वामी है, यानी कि भाग्य स्थान के, तो उनका यहाँ पर आना राजयोग अवश्य बनाएगा। लेकिन ये जो मंगल और शनि की युति है ये बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। अच्छी किस चीज़ के लिए है? बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होगी। बुरी होगी मैरिड लाइफ के लिए। मंगल का यहाँ पे आना मंगल दोष भी है, शनि के साथ युति, लड़ाई झगड़े। तो मैरिड लाइफ के लिए इस पर थोड़ा एलैबोरेट करूंगा मैरिज के सेक्शन में। थोड़ा सा ये जो महीना है थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो वैसे ठीक है। लग्न पर अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु के 2 महीने रह गए आपके लग्न पर दृष्टि के। इसके बाद आपके लग्न पर प्रभाव बहुत टाइम बाद आएगा। यहाँ से घूमकर जब 2027 में आपके लग्न में आएंगे तब जाकर आपके लग्न पर प्रभाव रहेगा। तो एक गुरु, इनको गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाइड करते हैं, तो कुछ सिखाना आपको चाहेंगे। भाग्य स्थान में है, कहीं ना कहीं भाग्य अचानक से बदल सकता है अगर आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, अपने आपको थोड़ा धर्म के साइड पे लेके जाएं, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, क्योंकि धर्म के भी कारक हैं और धर्म के स्थान में भी इस समय विराजमान कर रहे हैं। तो ओवरऑल थोड़ा मिला जुला सा ही महीना दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। भाग्य का थोड़ा बहुत साथ अवश्य मिलेगा। इनर स्ट्रेंथ बहुत दिख रही है। शांति की तलाश में इस महीने बहुत बार रहेंगे, ढूंढेंगे शांति को, लेकिन मिल नहीं पाएगी। आंतरिक शांति की कमी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और इसके साथ ही थोड़ा ईगो भी कम रखिएगा। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। अपने अंदर के बच्चे को जागरूक रखिएगा। मेरा अर्थ यह है क्यूरियोसिटी, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे क्यूरियस रहेंगे, नया कुछ करने का विचार करेंगे, नई नॉलेज गेन करने का विचार करेंगे, तो वो आपके जीवन को एक अलग और अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएगी। मिला जुला सा महीना है। जो नेगेटिव चीज़ें कहीं उनका ज़्यादा ध्यान अवश्य
रखिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना देखिए ठीक ठाक सा है। सबसे पहले 10वें भाव को देखते हैं। यहाँ पर पहले तो किसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा। 15 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि आ जाएगी। 10वें भाव के स्वामी पर भी नजर डालते हैं। 10वें भाव के स्वामी छठे स्थान में रहेंगे 7 तारीख तक, जो काफ़ी आपको बिजी रखेंगे। लेकिन 10वें भाव के स्वामी इस महीने आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। 7 तारीख को शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 7 तारीख को बुध यहाँ पर आ जाएंगे। 15 को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल भी कहीं ना कहीं 15 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले दशमेश का यानी कि शुक्र का सप्तम में आना राजयोग बनाएगा और उनका शनि के साथ प्रभाव जो सप्तम के स्वामी भी है, और मंगल का भी यहाँ पर आ जाना और मंगल का 10वें घर को देखना, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि प्रमोशन के चांसेस, प्रमोशन का जो योग है वो यहाँ से शुरू होगा। अब जिनकी प्रमोशन मार्च में ही होती है, अप्रेजल्स वगैरह, उनके लिए अच्छा टाइम है। और इवन मंगल का प्रभाव अप्रैल तक रहेगा, अप्रैल के अंत तक। तो ये वो समय है जब आपकी प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10वें से 10वां भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर 10वें घर के स्वामी स्वयं है शुक्र और सप्तम के स्वामी शनि भी है, तो प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं और वो 10वें से 11वां है, तो जल्दबाजी से आगे बढ़ने के चक्कर में थोड़ा नुकसान करवा सकते हैं। बुध क्योंकि नीच के हो जाएंगे और बुध आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो अगर बहुत कम्युनिकेशन वाला कार्य है, आपका लिखा पढ़ी का बहुत कार्य है, तो थोड़ा बच के रहेगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल करियर में महीना शुभ ही दिख रहा है। यहाँ पर ग्रहण लग रहा है 25 तारीख को। अब ये 2 तरह के प्रभाव दे सकता है। जिनका समय अच्छा चल रहा है, दशा अंतर दशा अच्छी है और वो जॉब चेंज करना चाह रहे थे या अगर जॉब नहीं थी, जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, उनके लिए ग्रहण जॉब के योग बना देगा। लेकिन जिनकी दशा अंतर दशा खराब है, जॉब ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से जॉब में प्रॉब्लम कोई आ सकती है। अगर ले ऑफ वाला सिचुएशन है आपके ऑफिस में तो बहुत संभाल कर रहिएगा, क्योंकि महीने के अंत में कहीं ना कहीं वो गाज आप पर भी गिर सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। अदरवाइज जिनकी दशांतर दशा नॉर्मल है, अच्छी है, उनके लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एक्सप्लोर करने का है, अपने करियर को एक्सपैंड करने का है। बॉसेस का साथ मिलेगा, मैनेजमेंट का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं अपने करियर को एक नए एंगल से जोड़ने का मौका मिलेगा। जिनकी जॉब नहीं थी, फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जिनका पीछे ले ऑफ वगैरह का सीज़न आया था, जॉब चली गई थी, तो उनको जॉब वापस प्राप्त करने के लिए ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। रिसर्च कीजिएगा अपने करियर के बारे में, उसका मौका भी मिलेगा। पैसा बढ़ता हुआ अवश्य दिख रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेंगे तो अपने करियर का लाभ भी उठा पाएंगे। अगर आप फाइनेंस, कंसल्टेशन, मैनेजमेंट, रिसर्च, इसके साथ ही स्टडी, एजुकेशन, इससे संबंधित कार्य करते हैं या फिर आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, कैसा रहेगा महीना? महीना ठीक ठाक है। सबसे पहले तो सप्तमेश शनि सप्तम भाव में है। मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि अब शनि देव का अच्छा प्रभाव दिखेगा। तो अगर बिजनेस में कुछ नेगेटिव चल रहा था, अब धीरे धीरे करके वो सकारात्मक रूप पकड़ने लगेगा। सूर्य यहाँ पर है, लग्नेश है, लेकिन शनि सूर्य की युति कभी कभी सरकार से बाधाएं दे देती है और ये आगे चलकर भी रहेगा, यानी कि सरकार से प्रॉब्लम आपको इस महीने रह सकती है। कारण यह है कि सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य लग्नेश भी हैं और कहीं ना कहीं पहले सप्तम भाव में थे तो सप्तम भाव की ऊर्जा भी लेकर चलेंगे और राहु के साथ ग्रहण युक्त हो जाएंगे, ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे अष्टम में। तो इस महीने प्रॉब्लम्स ये होंगी कि सरकार से कोई बाधा आ सकती है, टैक्स का इशू, कोई सरकारी कार्य में बाधा, कोई लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम। अगर कोई आपका ऐसा काम है जिसमें अप्रूवल्स बहुत चाहिए होते हैं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक और प्रॉब्लम है, बुध भी नीच के हो जाएंगे। बुध कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पैसा बहुत दे सकते हैं, लेकिन आप कोई बहुत सिली सी मिस्टेक इस महीने कर सकते हैं जो आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। बुध 7 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, अच्छी चीज़ है। शुक्र भी 7 को यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल 15 को सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में मंगल का आना जो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, राजयोग बनाएंगे।
मंगल शनि की युति बिजनेस के लिए अच्छी होती है, स्पेशली प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब एरियाज़ के लिए, ऑटोमोबाइल, इन एरियाज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुक्र आपके दशमेश है, यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं और आपके लिए मंगल चौथे घर के भी स्वामी, तो बहुत सारे राजयोग बनेंगे, तो बिजनेस में पैसा अवश्य आएगा। लेकिन बस यही कहूँगा कि बुध के कारण और सूर्य के कारण प्रॉब्लम्स होंगी। सूर्य के कारण सरकारी बाधाएं, बुध के कारण लिखा पढ़ी के प्रॉब्लम्स, कोई सिली सी मिस्टेक कर देंगे जो बहुत बड़ा आपको उसका एक रिजल्ट चुकाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा महीने के अंत में जब ग्रहण लगेगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में ग्रहण लग रहा है, यानी कि अचानक से पैसा अटक सकता है या कोई बड़ा काम अटक सकता है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहेगी, लेकिन ये महीना पैसा बहुत देकर जाएगा। ध्यान ये देना कि अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है तो अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहेगा, कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। इवन अगर आपका काम बहुत बड़ा है तो कंपनी के अंदर ही कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को खराब करने का प्रभाव या प्रयास कर सकता है, प्रभाव नहीं प्रयास कर सकता है। काफ़ी काम डिले होंगे जैसे जैसे महीना अंत की तरफ जाएगा, जैसे मैंने कहा, और इसके साथ ही पुरानी गलतियां भी इस महीने दोहराएंगे, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फाइनेंस, इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, विवाह से संबंधित कोई बिजनेस, इन सब में अगर आपका कुछ बिजनेस है तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। ठीक ठाक सा महीना है। अच्छी चीज़ यह है कि लाभेश और धनेश दोनों ही बुध है और अष्टम में आ जाएंगे 7 तारीख को, नीच के हो जाएंगे, लेकिन मैं बता चुका हूँ नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है और अष्टम में बुध एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज़ गति से पैसा देते, तो पैसा आएगा। प्रॉब्लम थोड़ी ये हो सकती है कि धन स्थान में ग्रहण भी लगेगा महीने के अंत में, तो इस महीने कोई बहुत बड़ा खर्चा या कोई बहुत बड़ा नुकसान भी अंत की तरफ हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना पैसा कमाने के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन शुभ है। जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अंतिम 10 दिन भी ठीक ही दिख रहे हैं। खर्चों की बात कर लेते हैं। खर्चे थोड़े से ऑन द हायर साइड रहेंगे, वैसे भी मैं बता चुका हूँ कई बार कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है सिंह वालों का, क्योंकि ये रॉयल साइन है तो रॉयल ही जीते हैं, यानी कि वो राजाओं की तरह जीना इनको पसंद है, तो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। कहाँ कहाँ पे खर्चे हो सकते हैं? आपके अगर कोई पेट्स हैं उन पर खर्चा, डोनेशन शायद इस महीने आप करने का प्रयास करेंगे, उस पर खर्चा, वैकेशन एक अचानक से प्लान हो सकती है या कोई बड़ी यात्रा, उस पर खर्चा होगा। इसके साथ ही घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, उस पर खर्चा होगा। घर में कोई बहुत महंगी वस्तु लाने पर खर्चा होगा और इसके साथ ही फर्नीचर आदि पर भी थोड़ा खर्चा इस महीने आपका होता हुआ दिख रहा है। सरकारी कार्यों पर भी इस महीने खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो लव एंड रिलेशनशिप की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना अच्छा दिख रहा है, लेकिन शुरुआती भाग ही अच्छा है, उसके बाद शायद आप ही ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे और महीने के अंत में तो बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा। चीज़ें अगर बननी होंगी, बात दोबारा स्टार्ट होनी होगी, तो महीने के शुरुआती भाग में ही हो जाएगी। नए रिलेशनशिप को लेकर इतना अच्छा नहीं दिख रहा। ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिएगा कि नए रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेस्परेट आप दिख रहे हैं और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, ठीक ठाक सा महीना, कोई बहुत बुरा नहीं होगा। पंचम को सबसे पहले देखना पड़ता है, उसके स्वामी पंचम से पंचम में है गुरु, यानी और गुरु अभी जाने वाले हैं, उनकी नवम दृष्टि भी पंचम भाव पर है। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनको ठीक करने का अवसर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वारा दिया जा सकता है। शुक्र को भी देखना चाहिए, वो छठे घर में रहेंगे 7 तारीख तक, तो वहाँ तक थोड़े लड़ाई झगड़े रहेंगे। उसके बाद शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, बुध यहाँ पर होंगे, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और मंगल के साथ भी उनकी युति हो जाएगी। तो ये विवाह के योग बनाते हैं, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में और विवाह की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अकेले शुक्र भी जब सप्तम में आते हैं तो विवाह के योग बनते हैं, स्पेशली जो लोग पहले रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ पर शुक्र मंगल की युति में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले की वीडियोज़ में, कि इसको विवाह की युति कहा जाता है। और यहाँ पर शनि भी साथ में है, यानी कि सप्तमेश भी, तो रिलेशनशिप को विवाह की तरफ लेकर जाने के लिए ये महीना जो है कहीं ना कहीं अच्छा है। शुक्र शनि की युति रिलेशनशिप पर इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि दोनों के बीच में कभी कभी अटैचमेंट की कमी हो जाती है। अदरवाइज ये देखें तो महीना रिलेशनशिप के लिए ठीक ठाक है। विशेष भविष्यवाणी मेरी तरफ से, ये महीना
रिलेशनशिप को ठीक करने का है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी, बस जल्दबाजी नहीं करनी, गो विद द फ्लो, ये एक स्पेशल टर्म है आपके लिए इस महीने की। पुरानी गलतियां दोहराई जा सकती हैं, पुरानी बातों पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही बैठकर प्लानिंग अवश्य कीजिएगा कि हाँ, अगर आगे बढ़ना है तो किस प्रकार से। फ्यूचर में प्यार मोहब्बत सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, अगर आगे बढ़ना है, पैसा, फाइनेंसेस, करियर, बहुत कुछ चीज़ों पर प्लानिंग और एक विचार दूसरे के जानने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये महीना उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। बहुत अच्छा महीना नहीं दिख रहा। कारण यह है कि शनि सप्तम में है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और सूर्य भी है, सूर्य भी सेपरेटर का काम करते हैं, और बुध का भी सप्तम में होना कहीं ना कहीं जिनकी मैरिड लाइफ में डाइवोर्स तक बात पहुंच रही थी वो उसको और आगे बढ़ा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि सूर्य 14 तारीख तक है, सूर्य आगे बढ़ेंगे तो मंगल आ जाएंगे। राशि परिवर्तन इस महीने काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो सूर्य 14 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, बुध 7 को यहाँ पर आ चुके होंगे, शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 7 तारीख को, और मंगल 15 तारीख को। अब मंगल का सप्तम में आना मंगल दोष होता है, और शनि और मंगल की युति मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये महीना काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा। शुक्र ऑब्वियसली शुभ ग्रह है, लेकिन उनकी एक लिमिट है। गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह है, लेकिन जो प्रोटेक्टिव पावर्स गुरु के पास है उतनी शुक्र के पास नहीं है। तो इसलिए शुक्र कहीं ना कहीं अपने सकारात्मकता से बचा नहीं पाएंगे। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। काफ़ी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बड़े स्तर पर हो सकते हैं, और आपके पति या पत्नी की तबीयत भी बहुत अचानक से बिगड़ सकती है। सप्तम से अष्टम में ग्रहण भी लगेगा 25 तारीख को, यानी कि मैरिज के स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं। तो बहुत अच्छा नहीं है महीना मैरिड लाइफ के लिए। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, अकेलापन बहुत रहेगा, पूर्णता की कमी लगेगी। अगर पैसों की बात कोई डिस्कस करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीने वो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है या तो पैसों की कोई बड़ी बात या कोई बड़ा टॉपिक है जो आप दोनों डिस्कस नहीं कर रहे, बस अवॉइड कर रहे हैं। इस महीने उन बड़े टॉपिक्स को बैठकर बात कीजिएगा। अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगी, अचानक से माहौल बिगड़ेगा, थोड़ी अस्थिरता इस पूर्ण महीने दिख रही है। इवन जैसा मैंने कहा, जो डाइवोर्स की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए भी ये दिख रहा है कि ये महीना वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत श्रेष्ठ महीना तो नहीं दिख रहा। लड़ाई झगड़े इस महीने बढ़ते ही रहेंगे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लड़ाई झगड़ों में भी वृद्धि आएगी। तो थोड़ा नकारात्मक प्रकार का महीना दिख रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक सा है। एग्जाम्स की बात पहले कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है, और अंतिम 10 दिन भी ठीक है, यानी कि एग्जाम्स के लिए तो महीना अच्छा है। वैसे भी महीना ठीक ही है। पंचमेश यानी कि बृहस्पति देखेंगे नवम दृष्टि से पंचम भाव को, अच्छा है। मंगल जो आपके योग कारक है वो पूरे महीने लग्न को देखेंगे, पहले अपनी 8वीं दृष्टि से, फिर यहाँ पर आ जाएंगे अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, ये भी अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि बुध कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर राहु के साथ मिल जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, और सूर्य जो लग्नेश है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि हर चीज़ में अनिश्चितता। तो जैसे ही बुध का राशि पतन होगा, यानी कि 7 तारीख को, वहाँ से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी। एकाग्रता में कमी आएगी, टेंशन बहुत रहेगा, और इसके साथ ही मन व्याकुल बहुत रहेगा। एक जगह पर फोकस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की होगी, यानी कि आपको सब कुछ आता होगा लेकिन उसको बयां नहीं कर पाएंगे, उसको राइट डाउन नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से, तो वो प्रॉब्लम दिख रही है। इस महीने स्ट्रेस काफ़ी रहेगा। मेंटली और फिजिकली एक्टिव आप काफ़ी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा है उसमें समन्वय या उसमें एक बैलेंस नहीं रहेगा। थोड़ा सा अपनी सेहत पर और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों को ही इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। बहुत अच्छा महीना नहीं कहूँगा, कारण ये है कि सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं, 14 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे और ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। और शनि जो आपके लिए एक तरह के मारक है, आपके लिए सप्तमेश है, रोग के स्थान के स्वामी है, कंटिन्यूसली रोग लग्न को देखेंगे। और शुक्र जो आपके लिए वैसे तो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन जब वो शनि के साथ उनकी युति हो जाएगी तो शनि शुक्र मित्र है और सूर्य पर या उनके लग्न पर उनका बुरा प्रभाव रहता है। तो थोड़ा सेहत वाइज ये महीना बेटर नहीं दिख रहा। मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे, मंगल योग कारक है, प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन फिर भी महीना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। ग्रहण भी आपके मारक स्थान पर लग रहा है,
यानी कि महीने के अंत में भी कोई मेजर इशू हो सकता है। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने ज़्यादा चीज़ें आपको जो तंग करेंगी वो है प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यूटीआई इन्फेक्शंस, किडनी संबंधित रोग कोई ऑलरेडी है उसकी प्रॉब्लम होगी, और स्किन डिसऑर्डर्स। शुरुआती 10 दिन में आँखों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग और रक्त विकार। बीच के 10 दिन सर से संबंधित रोग, नसों के रोग, रक्त विकार, पेट के रोग, लिवर के रोग और आँखों के रोग। अंतिम 10 दिन में ईएनटी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है। आपको शिव मंदिर में जाकर 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं। हर बेलपत्र पर एक चंदन का तिलक होना चाहिए। दूध से अभिषेक करना है महादेव का। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम सनातनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये कर लेंगे और शिव चालीसा की पुस्तकों का कुछ दान कर दीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।